यूपी की सियासत में दलितों का नेतृत्व करने वाली बसपा अब महज एक सीट तक सिमट कर रह गई है। 2007 में यूपी की 403 में से 206 सीटें जीतने वाली मायावती ने 2012 में न सिर्फ सत्ता गंवा दी, बल्कि 2014 के आम चुनाव में बसपा को एक सीट भी नहीं दिला पाई। और वहीं 5 साल बाद 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 10 लोकसभा सीटें जीतकर दलित राजनीति को लेकर उम्मीदें बढ़ाई। लेकिन 2022 चुनाव ने पूरा खेल एक बार फिर से बिगाड़ दिया। कभी किंग मेकर मायावती आज अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को बखूबी मालूम था कि उत्तर प्रदेश में यादव और जाटव वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाना आसान नहीं होगा। इसीलिए वो शुरू से ही गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों पर फोकस कर रही थी। मकसद साफ था, अखिलेश यादव अपने कोर यादव वोटों तक सिमट कर रह जाएं और मायावती जाटव वोट बैंक तक। लेकिन ऐसा होने पर भी 100% वोट सपा या बसपा के ही खाते में जाएंगे, इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी और बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाया। मायावती पहले यूपी की करीब 20% दलित आबादी की नेत्री थी, लेकिन इस चुनाव में वो 12.79% मतों के साथ इकाई के अंक तक सिमट गयी। जानकारों की माने तो मायावती की राजनीति भले ही बीजेपी के निशाने पर हो, लेकिन बसपा की सबसे बड़ी दुश्मन वो खुद बन चुकी हैं। जमाने के साथ बदलना और दलितों की जरूरत समझना तो दूर, मायावती ने अपने सिवा दलितों को शायद ही कभी भला सोचा हो। जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद दलितों के लिए मुद्दे उठा रहे थे, वहीं मायावती की दिलचस्पी शायद ही दिखी हो। हाँ, ये जरूर है कि दलितों से जुड़ी किसी घटना के बाद शोर मचाने में आगे जरूर नजर आती हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादातर दलित की बेटी बनकर विक्टिम कार्ड का प्रदर्शन ही अक्सर देखने को मिलता रहा है। आपको बता दें, यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद युवाओं को रोजगार, अपराध पर नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार जैसे मुद्दे गिना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। जहां एक तरफ मायावती एक सीट पर सिमट कर रह गईं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। लेकिन एक चुनाव हारने से उनका हौसला टूटने वाला है, ऐसा तो नहीं दिखता। दलितों के नेतृत्व को आगे ले जाने के लिए एक प्रखर वक्ता और एक मजबूत नेता की इस वक्त यूपी में सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।